मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहावम भोक्षामिनियमसारम केवली शुद्ध केवली धनियम। नियम साधी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 102 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। थोड़ा सा भाग उसका शेष है 165 पेज पे। जो 4 पद की गाथा है ना, एक गो में सास दो अप्पा, उसके बाद जो तीसरा और चौथा पद है शेषा में बाहिरा सभ्य संयोग लक्षण, उसकी चर्चा यहाँ अपने सामने गुरुदेव श्री के माध्यम से टीका के द्वारा देखो। यह आया सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ, 165 पेज है। अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ शाश्वत रह करके, यहां से मिलाते हैं अपन। मुनिराज कहते हैं कि यह जो एक दर्शन ज्ञान यानी त्रिकाल निरूपादिक त्रिकाल निरावरण दर्शन ज्ञान से लक्षित एक जो यह शाश्वत आत्मा है, उसको उसके को लक्ष्य में लेकर उसकी एकाग्रता से सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ शाश्वत रह करके मेरे लिए उपादेय बने रहता है। वह वस्तु शाश्वत है और मेरे लिए वह उपादेय रूप रहती है। मेरे लिए इस प्रकार अंदर उपादेय बने रहता है। इस प्रकार आया ना आरीते, इस प्रकार, किस प्रकार कि वह सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमित अतीन्द्रिय पने उसको मैं भोगता हुआ वह शाश्वत वस्तु मेरे लिए सदैव एक आदरणीय है, वही एक उपादेय रहता है। लिखा इसमें, बोलते हैं गुरुदेव, मेरे आदरणीय होए तो ऐसा आत्मा है। ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण है। सम्यक ज्ञानी का लक्षण है अर्थात जो अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, अनुभवते हैं, उसके प्रतीतिवंत हैं, उनके लिए तो सदैव एक शाश्वत आत्मा ही आदरणीय है, अन्य कुछ उन्हें आदरणीय है ही नहीं। ये अर्थ हुआ इसका। यह सम्यक दृष्टि के धर्म की शुरुआत का लक्षण। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना को अतीन्द्रिय पने पर्याय में भोगते हुए शाश्वत रह करके। अब यहां 2 चीजें चल रही हैं कि पर्याय में भोगते हुए, क्योंकि भोग का परिणमन, भोग का कार्य वो पर्याय में होता है। तो पर्याय में भोगते हुए
और शाश्वत रह करके तो शाश्वत अपना वो त्रिकाली ध्रुव अविनाशी तत्व है, वो शाश्वत है। वो शाश्वत रहा हुआ द्रव्य उसके अनंत सामर्थ्य के भाव को पर्याय में भोगता हुआ वह मेरे लिए उपादेय है। समझना इस बात को, ये भाषा में इस प्रकार है। वो नीचे गुरुदेव कहने वाले हैं, अपने को उसका एंगल पकड़ में आ जाए तो कहा अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ, तो भोगता हुआ तो पर्याय का भाव हुआ। और किसको भोगता हुआ? सो द्रव्य तो भोगने में आता नहीं, तो द्रव्य जो मेरे लिए आदरणीय है वह द्रव्य शाश्वत है, वह द्रव्य एक रूप है, वह द्रव्य अभेद है, वह द्रव्य परिपूर्ण है, वह द्रव्य दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुणों का पुंज है। ऐसे द्रव्य वह मुझे उपादेय है और उसकी एकाग्रता से उसके अनंत गुणों की सामर्थ्य का प्रगट वेदन नाम अतीन्द्रिय आनंद। एक आनंद शब्द से कह दिया, उसमें सभी गुणों की प्रकटता आ गई, तो उस आनंद को भोगता हुआ ऐसे ही मेरे लिए उपादेय है, आत्मा उपादेय है, आत्मा उपादेय है, आत्मा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये जो आत्मा है एक रूप है, अभेद है, परिपूर्ण है, निरूपाधिक है, त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, शाश्वत ऐसा आत्मा वह ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति के साथ उसको ही अपने ध्यान का ध्येय रखता हूं और उसकी ध्यान की ध्येय रूप ध्यान अवस्था में वह जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा भोगने में आता है, उसे भोगता हुआ ये मुझे सदैव शाश्वत है, ये सदैव मुझे शाश्वत वस्तु उपादेय है। पूरी बात ये हुई, सदैव शाश्वत वह वस्तु मुझे उपादेय है, वह ही उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। इतनी बात है, इतनी सी चर्चा में गुरुदेव श्री ने खोली ना ये बात, ये इसकी बात कहना चाहते हैं। अतीन्द्रिय पने को भोगता हुआ, देखो अब क्लियर करते हैं गुरुदेव, अतीन्द्रिय पने को भोगता हुआ शाश्वत रहा, भोगता हुआ पर्याय, शाश्वत रहा द्रव्य। भोग अतीन्द्रिय पने को भोगता हुआ शाश्वत रहा, वह जो शाश्वत रहता है, वह जो शाश्वत स्वरूप है मेरे लिए वह उपादेय बने रहता है, वही उपादेय है। परिणति में जो भाव उठते हैं आगे की गाथा में तो कहेंगे कि शुभ अशुभ रूप दुष्चारित्र का मैं मन वचन काया से त्याग करता हूं। शुभ अशुभ भावों के भाव रूप दुष्चारित्र का मैं मन वचन काया से त्याग करता हूं। 103 नंबर का था, इसके बाद ही आने वाली है। ये प्रत्याख्यान का अधिकार चलता है, प्रत्याख्यान माने त्याग का अधिकार चलता है। तो क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण रखने योग्य है, ये चर्चा है इसके अंदर। मेरे लिए उपादेय बने रहता है, मेरे लिए उपादेय वह एक ही आत्मा है। देखो निर्देश भाई, एक ही लिखा है ना, एक ही आत्मा एक स्वरूप है। ये बात पीछे की टीका के स्पष्टीकरण में आ गई है ना। एगो में सास दो अप्पा, तो एक का स्वरूप उसमें आ गया है, एक के स्वरूप में लिया था ना। देखो समस्त क्रिया कांड के आडंबर के विविध विकल्पों से रहित, नौ कर्म शरीर, वो नौ कर्म भाव कर्म और द्रव्य कर्म से रहित मैं एक हूं, उसकी व्याख्या आ गई थी। अभी यहां कहते हैं उपादेय माने आदरणीय,
मेरे आदरणीय लायक दूसरी एक भी चीज है नहीं। लो, कोई निमित्त मेरे आदर के लायक नहीं। निमित्तों की तरफ वर्तते उपयोग में उठती हुई कषाय की मंदता के राग आदि परिणाम वे एक भी मेरे लिए आदरणीय नहीं। दूसरी कोई चीज जगत की मेरे लिए आदरणीय नहीं। देखो यहाँ क्या खुलासा आती है, उस पर अपन थोड़ा सा अपना ध्यान जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि अपन हे उपादेय हे उपादेय हे उपादेय, तो वो सिद्धांत प्रवेशिका की पढ़ाई करी तब से सुनते आ रहे हैं। 9 तत्वों की बात, 7 तत्वों की बात, कौन हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है, रटाई भी कराई गई, अपन ने रटा भी है। लेकिन उपादेय माने होता क्या है और हे माने होता क्या है। देखो, हे की आज एक बहुत गजब की व्याख्या यहां से समझना। हे की व्याख्या क्या है कि जो उपादेय नहीं है वो हे है, ऐसे पकड़ो। हे कोई घृणा की बात नहीं है। हे शब्द आकर के आपके अंदर कोई घृणा रूप अरोचकता खड़ी हो, वो उसका मामला नहीं है। यहां वो अरोचकता तो द्वेष भाव है, वो तो हे ही है। घृणा करने की चीज नहीं, अरोचकता का विषय नहीं है। हे की व्याख्या बिल्कुल फिट कर लो यहां पर कि जो उपादेय नहीं है सो हे है। थाली में 5 प्रकार की कटोरियां हैं, वो सब आई हैं, तो आपका तो मन वहां पर सिर्फ दाल और रबड़ी खाने का है, जो भी है वहां पर। तो अब वे दूसरे लौकी आदि हे हैं, ऐसा कहां से खड़ा हो गया कि हमको तो ये ही उपादेय है तो वे हे हो गई। ऐसे करके पकड़ो। हे माने क्या? जो उपादेय नहीं सो वह हे है। अब वो शुभ भाव हे है चलती है ना बात, तो शुभ भाव हे है किस प्रकार नक्की हुई ये बात कि शुभ भाव मुझे उपादेय नहीं इसलिए वह हे है। तो भैया यदि शुभ भाव हे है यानी आपको उपादेय नहीं है, यही तो घटित हुआ। यदि वह आपको उपादेय नहीं है तो उपादेय क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ उपादेय हुए बिना अन्य हे हो जाए, ऐसा नियम है। अभी अपन ने देखा हे की परिभाषा, हे की ये परिभाषा है कि जो उपादेय नहीं है सो वह हे है। ठीक है। अब उपादेय क्या है कि उपादेय तो मेरे लिए वह है जो आदरणीय है। अब उपादेय की व्याख्या आई। उपादेय किसे कहते हैं? उपादेय किसे कहते हैं? अपन ने रटे थे 7 तत्वों की व्याख्या, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष। तो जीव अजीव को उसमें गे में डाला, आश्रव बंध हे में डाला, संबंध निद्रा प्रकट करने योग्य उपादेय, वो मोक्ष भी प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय, और जीव तत्व आश्रय भूत उपादेय। ये सब बातें याद करी थी ना। तो उपादेय उपादेय माने क्या? आदर करने लायक। आदर करना किसे कहते हैं? बहुत गजब की व्याख्याएं आती हैं। आदर करना किसे कहते हैं कि उपयोग की परिणति जिसमें जाकर झुके उसे आदर कहते हैं। उपयोग स्वरूप जीव है, उपयोग का परिणमन निरंतर है, जानने देखने का कार्य व्यापार इस जीव का प्रत्येक क्षण चल ही रहा है। ये जानने देखने की व्यापार रूप उपयोग अवस्था, ये जिसकी तरफ झुके वह आदरणीय, या जिसकी तरफ झुकने से यह मोक्ष मार्ग सधे, वो तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ही तो उपादेय है। तो वो उसमें झुके, उसमें लगे, वह आदरणीय है। तो जहां नहीं लगना चाहिए उपयोग वो हे है, और जहां लगना चाहिए उपयोग वह उपादेय है।
अपन धीरे धीरे उस उपादेय अर्थ का, उपादेय शब्द का अपन भाव पकड़ना चाहते हैं। यहां से ये जो चर्चा आई है तो आदरणीय है, यानी मेरे आदरने के लायक दूसरी एक भी चीज है नहीं। तब इसमें से जन्म हुआ, पर दब्बाऊ दुख गई। यहां से ही तो बात खड़ी हुई। वो मोक्ष पावड़ की 16वीं गाथा गुरुदेव श्री बहुत उसका संदर्भ लेते हैं। मुनिराज अपनी बात करते हैं। इसमें आया ना ये बात गजब की क्या चलती है। शेषा में बाहिरा भावा संयोग लक्षणों, उसकी व्याख्या चलती है। यानी शेषा करके क्या कह दिया, एक यह आत्मा शाश्वत ये ही उपादेय है। अब एक ही उपादेय है तो शेष जो कुछ भी है संयोग लक्षण वाले वे सब मुझसे बाहर हैं। तो रागादि भाव काय में डालें, संयोग में के स्वभाव में? संयोग लक्षण है, स्वभाव लक्षण नहीं है। देखो अब थोड़ी सी 3 लाइन बारीक है और उसकी अपन ने भूमिका यहां ऊपर समझ ली है। देखो, पर्याय का अनुभव हुआ है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य का अनुभव होता नहीं, पर्याय का द्रव्य में, ऐसे बोल दिया गुरुदेव ने, इसको आगे मिलाना। द्रव्य का पर्याय में अनुभव हुआ, ये जो बात कही, यानी द्रव्य की जो अनंत गुण की प्रगटताएं हैं उसका अनुभव उपयोग की दशा में हुआ है। अनुभव कहां होता है? उपयोग की दशा में। तो उपयोग की दशा में किसका अनुभव हुआ है? तो कहेंगे आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा तो द्रव्य स्वरूप ध्रुव शाश्वत अनादि निधन टंकोत्कीर्ण एक रूप सदृश रहता हुआ, नहीं पलटता, नहीं पलटने में आता, इतना सब है वो। तो जो पलटने में आता नहीं उसका अनुभव हुआ, इसको कैसे समझना कि उसके अनंत गुणों की प्रगटता का जो निर्मल व्यक्त अंश भाव है वह वर्तती हुई उपयोग की अवस्था में वह व्यक्त रूप से अनुभव में संचेतन में आया है। इसका नाम जहां अपन पढ़ें कि ये परिणति आत्मा का अनुभव करती है, वहां इतना समझना, ऐसे समझना आएगा। जिनवाणी में सर्व स्थान है, बहुत स्थानों पर ये बात आएगी कि आत्मा का अनुभव, द्रव्य का अनुभव, है ना, ये भी आएगा। एक गायक टंकोत्कीर्ण का अनुभव, अरे भगवान क्या है ये? तो ऐसे समझना, एक रूप स्वरूप अभेद रहे हुए अनंत गुणात्मक एक अभेद आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल रूप प्रगटता का व्यक्त अंश जो उपयोग की दशा में संचेतन संवेदन रूप हुआ है, उसका नाम है पर्याय ने द्रव्य का अनुभव किया। ये मतलब है इसका। देखो आगे, ये पर्याय द्रव्य से भिन्न रही है। अनुभव करती पर्याय द्रव्य से भिन्न रही है। द्रव्य से भिन्न रही है, इसका क्या अर्थ समझना चाहिए कि द्रव्य वो पलटन में आता नहीं और स्वयं पलटता नहीं। ये द्रव्य की परिभाषा याद कर लो, याद कर लो माने इसको फिट कर लो। ये द्रव्य पलटता नहीं, पलटन में आता नहीं, इसका नाम द्रव्य है। दृष्टि का विषय यही होता है। और जो द्रव्य है, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य है, वो ही द्रव्य में एक भाव ऐसा है जो पलटता नहीं और पलटन में आता नहीं, उसे दृष्टि का विषयभूत द्रव्य कहते हैं। और पर्याय कौन होती है कि जो पर्याय उस द्रव्य का आलम्बन लेती है, वो दृष्टि के विषय की पर्याय वो दृष्टि कहलाती है, वो पर्याय कहलाती है। आगे, ये पर्याय में मेरे लिए ये द्रव्य है, ये कहते हैं
ये इसका अर्थ हुआ उपादेय पने रहा है, अतीन्द्रिय पने भोगता हुआ। ये शब्द बहुत कीमती है ना। हमने शास्त्र पढ़े, जिनवाणी पढ़ी, और अभी अपन बाहर चलते हैं, कौन उपादेय है? एक आत्मा ही उपादेय है। ये शब्दों शब्दों में नहीं चलेगा खेल। क्यों? किसके लक्ष्य में रह करके बोला एक आत्मा उपादेय है? जिनवाणी के। जिनवाणी निमित्त है, तो निमित्त के लक्ष्य में वर्तते हुए आत्मा उपादेय बोलने पर उपादेय कौन रहा है? राग के आत्मा। अरे इस आत्मा का आलम्बन लेने वाली पर्याय में जब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रूप भाव को भोगता हुआ उपादेय, ऐसा लिया इसमें। ऐसी भाषा है, ऐसा उपदेश किस जाति का? आगे देखते हैं थोड़ा सा अपन। शेषा में बाहिरा भावा संयोग लक्षणा, सब्बे संयोग लक्षणा, उसकी चर्चा 166। बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों से भिन्न है, सब निज स्वरूप से बाह्य है। सब माने सब में क्या लेना है? विकल्प मात्र। यहां से शुरू कर दो, विकल्प मात्र। आत्मा के स्वरूप के संबंध में उठती हुई विकल्पात्मक, जिसे कई स्थान पर अंतर्जल्प भी कहा जाता है, ऐसे स्वरूप संबंधी विकल्पात्मक वृत्ति का अंश भी वह सब बाह्य है। अभी सब लेना है ना इसमें। बदा विकल्प मात्र। देखो, नमोकार गिनना, गिनना माने पढ़ना, बोलना, उच्चारण करना। नमोकार गिनना ये भी एक विकल्प है, राग है। कठिन बात प्रभु, गीत राग का मार्ग कोई जुदी जात है। कहते हैं कि ये बाह्य जितने अभ्यंतर और बाह्य विकल्प उठते हैं, ये दोनों निज स्वरूप से बाह्य हैं। निज स्वरूप एगो में सास दो अप्पा, वो निज स्वरूप। और ये सब विकल्प मात्र से लेकर के सब संयोग लक्षणा, वे सब मुझसे बाहर हैं। तो आचार्य भगवान मुनिराज टीकाकार ने इसको सरल करने कहा, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह। तो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह में क्या क्या आ गया? सब ही बाह्य के जितने, अब अपन इनको समय संकुचित भाषा में बात करते हैं। बाह्य में सारे निमित्त ले लो और उनके लक्ष्य में वर्तने वाले मिथ्यात्वादी राग आदि सब अभ्यंतर भाव ले लो। हो गया, सरल हो गया। 24 प्रकार कहे ना, उनका सरल से सरल। बाह्य में सब निमित्त ले लो। ऐसे वो धन दान दासी का कुप सब है, वो लिस्ट बड़ी, वो सबको समेट करके सरल बोलो कि बाह्य में सब निमित्त ले लो और अभ्यंतर में निमित्त के अवलंबन से वर्तते जितने भाव हैं वे सब ले लो। हो गया बाह्य अभ्यंतर। देखो, मेरी चीज को ये छूते ही नहीं, छूते ही नहीं। परिणति में मिथ्यात्व चलता हो जिसके, ये तो मुनिराज स्वयं की बात करते हैं, वो भी छूता नहीं द्रव्य को, राग छूता नहीं। मुनिराज की तरफ से कहें तो पंच महाव्रत रूपी अहिंसा, सत्य, दत्त, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि का जो परिणाम है वो मुनिराज को छूता ही नहीं है। ऐसा मेरा निश्चय है, मुनिराज कहते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। मुनिराज कहते हैं चारों पहलुओं से सब सरखा है, ऐसा मेरा। ये क्या सरखा है? ये आत्मा जो अब फिर पूरी बात याद कर लेते हैं, पूर्ण हो रही ना गाथा। त्रिकाल निरूपाधिक, त्रिकाल निरावरण, ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित, ऐसा जो मेरा आत्मा, जो सब ही भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित एक रूप स्वरूप है,
वह ही मैं हूँ, वह ही मुझे आदरणीय है, वह ही मुझे उपादेय है, वह ही मेरी परिणति में रहा हुआ है, अन्य कोई नहीं, ऐसा मेरा निश्चय है। श्लोक तो बहुत अच्छा था, पौना घंटा तो ये बात चली है, ये चर्चा अपनी इसकी होती है। थोड़ा भाव आज जो अपनी सीढ़ी चली थी ना, वो इसको पूरा करने का भी भाव था, ये पूर्ण हो जाए। 102 गाथा, 138 कलश आएगा। सीढ़ी चली थी, उसमें थोड़ी सी चर्चा लेते हैं, जिससे कि वह भाव जो है अपने सामने स्पष्ट हो जाए। जितना आज चला, अभी तो चौथा दिन है ना, इसको तीसरा दिन है, तीसरा दिन संवर अधिकार है ना। हाँ, आज देखो इसमें एक बात आई थी, वो थोड़ी सी कल भी चर्चा में अपन ने ली थी, वो बात उठाते हैं। देखो पहले तो इस गाथा की विशेषता टीका की क्या है। टीका की विशेषता ये है कि पहले यहां वस्तु स्वरूप का सिद्धांत खड़ा करा, और पहले सिद्धांत खड़ा करा, फिर सिद्धांत खड़ा करके उस पर आत्मा को और क्रोधादिक को घटित किया। ये इस टीका की विशेषता है। जैसे कोई हो, जैसे ब्याज निकालने का कहां हो, तो ब्याज का जो फार्मूला होता है ना, तो पहले फार्मूला रख दिया कि दिन गुणा दर बटा 100 राशि, ये ऐसे जो भी फार्मूला होता है, ऐसे यह पूरा वस्तु स्वरूप का यहाँ फार्मूला रखा है। फार्मूले से क्या होगा कि वो फार्मूला समझ में आ जाएगा, तो उसमें अपन तुरंत अपने स्वरूप को और रागादि भाव को, क्रोधादि भाव को, क्रोध के गुरुदेव ने आज अर्थ किया, क्रोध और आदि। क्रोध में द्वेष लेना, आदि में राग लेना, तो राग द्वेष दोनों आए। तो राग द्वेष और आत्मा, इनकी भिन्नता फार्मूले में फिट करी, भेद ज्ञान की बात। और यहां प्रसिद्धि किसकी करना है कि संवर की। तो संवर की प्रसिद्धि किस प्रकार करी कि संवर में कौन प्रसिद्ध है, कि संवर में आत्मा प्रसिद्ध है। तो संवर की प्रसिद्धि में आत्मा की प्रसिद्धि करी, और आत्मा की प्रसिद्धि किस रीति से करी कि संवर की रीति से करी। आधार आधेय की बात करी कि नहीं करी। तो आधार कौन कहा, संवर के परिणाम को आधार कहा, और आत्मा जो है उसमें प्रसिद्ध हुआ, तो वह उसके आदेय है। तो प्रसिद्ध, क्योंकि चूंकि अधिकार किसका है, संवर अधिकार है, और संवर का क्या स्वरूप है वो बताना है। तो संवर का स्वरूप में प्रसिद्ध कौन होएगा, आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप भी आ गया। देखो अभी अपन ने जो अब तक पढ़ी है 3 दिन में बात, वो एक बार दोहराते हैं। टीका की, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संबंध नहीं रखती। ये एक वस्तु में कौन लेना, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड। एक वस्तु और दूसरी वस्तु, ऐसे अपन ने लकीर खींच के, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक वस्तु, राइट हैंड साइड में दूसरी वस्तु। तो एक वस्तु में क्या लिया, आत्मा, दूसरी में लिया क्रोधादि। क्रोधादि माने राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष और एक तरफ अपना आत्मा। अक्षय भाई दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, इधर आत्मा लिखा है, इधर मोह राग द्वेष लिखा। एक वस्तु दूसरी वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु। अब पढ़ते हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। एक वस्तु की, इधर का लिखा दिख रहा है ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संबंध नहीं रखती। ठीक है, तो क्यों नहीं रखती संबंध? ये एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ संबंध क्यों नहीं रखती? क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। यानी आत्मा के प्रदेश और मोह राग देश के जो परिणाम हैं क्रोधादिक, उनके प्रदेश भिन्न हैं। तो कैसे हैं वो चर्चा हो चुकी, अपन जल्दी आते हैं उस बात पर। दोनों के प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए उनमें यानी पहले में और दूसरे में एक सत्ता की अनुपत्ति है।
यानी उनकी न्यारी न्यारी सत्ता सिद्ध हुई कि नहीं हुई? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्नता है। प्रदेश भिन्नता है तो उनमें एक सत्ता की अनुत्पत्ति नाम एक सत्ता रूप उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग सत्ता हो गई, एक सत्ता न रही। अब देखो, अब क्या नक्की हुआ इतने कि जब एक वस्तु दूसरे की वस्तु है ही नहीं, जब ये आत्मा रागादि की वस्तु नहीं, रागादि आत्मा की वस्तु नहीं, तो इनमें आधार आदेश संबंध भी कैसे होगा? यहां तक फार्मूला आया। आधार आदेश संबंध कैसे सिद्ध होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मंजूर के नहीं मंजूर? हाँ, ये बात बड़ी गंभीर है। ये सुनते पढ़ते याद करते भी ये बात स्वीकार नहीं होती। फिर क्या है, ये सारी चर्चा सुनने के उपरांत भी फिर अंदर से एक आवाज आती है, होता तो उन्हीं प्रदेशों में है राग। फिर क्या हुआ, ये ब्लैक बोर्ड समझ और ये जितनी बुद्धि का अपन ने लगाया, और अकेली बुद्धि नहीं लगाई टीटू भाई साहब, इसको निर्णय की कोटि तक लेके गए अपन इस बात को, लेकिन वहां जमाया नहीं तो फिर विचल गया मामला। देखो, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, जब उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, एक ही सत्ता उनकी नहीं है, उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, तो फिर उनमें आधार आदेश संबंध भी नहीं ही है। बोलो, हो गई बात? तो फिर साहेब इतना बताओ कि आधार आदेश संबंध किसमें होता है, ये तो बता दो। इनमें तो नहीं है, आपने कह दिया, पर किन में है सो बताओ। तो कहा कि आधार आदेश संबंध का भी भैया न्याय होता है। क्या न्याय होता है कि जो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप नाम दृढ़ता रूप रहने रूप रहे, उनमें आधार आदेश संबंध है। वस्तु, प्रत्येक वस्तु, जगत की कोई वस्तु लो, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश का जो मर्जी आए सो लो, अपने तो प्रयोजन भूत जीव की बात है। तो वो प्रत्येक वस्तु अपने स्वयं रूप में प्रतिष्ठा रूप से यानी दृढ़पने रहे, तो उनमें आधार आदेश संबंध तब ही घटित होएगा और कोई रीति से नहीं होएगा। लो, शक्कर देख लो, शक्कर है ना, तो शक्कर किसके आधार है कि अपने स्वरूप में रहने रूप। तो वह शक्कर किस स्वरूप में रही है? मिठास स्वरूप में। तो मिठास स्वरूप में रहने रूप वह शक्कर अपने दृढ़पने से उस स्वरूप में है, इसलिए मिठास आधार है और शक्कर आधे है। नमक वो खारापना आधार है, नमक आधे है ना। अब मिठास के आधार नमक रहा है नहीं, और खारेपन के आधार शक्कर रही है नहीं, तो मिठास के आधार शक्कर रही है, सो शक्कर और मिठास में आधार आधे संबंध फलित होता है। नमक और खारेपन में आधार आधे संबंध घटित होता है। मिठास में नमक और मिठास और नमक में आधार आधे संबंध घटित नहीं होता, क्योंकि अब वापस, क्योंकि वे एक सत्ता रूप नहीं है। खारास और नमक एक सत्ता रूप नहीं, वो खारास और शक्कर एक सत्ता रूप नहीं है, उनमें प्रदेश भिन्नता है, वे एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। आधार आदेश संबंध समझ रहे हैं अपन, उस पे अपन फोकस कर रहे हैं। आधार आदेश संबंध किसे कहा कि वो जो स्वरूप में दृढ़पने रहा हुआ जो भाव है वो उसका आधार है और उसके आधार वस्तु है। मिठास के आधार शक्कर है, नक्की हो गया। तो फिर
आत्मा जो है यानी कि ज्ञान, वह अपनी जानन क्रिया में प्रतिष्ठित है। अब गाथा शुरू हुई है। अब गाथा 181, 82, 83 तीन गाथा है। पहली गाथा का पहला पद अब आया, उपयोग में उपयोग है। अब अर्थ शुरू होएगा यहां से। अब यहां से बात आई। अभी तो जो था वो अभी फार्मूला था कि किस फार्मूले से आपने कह दिया उपयोग है उपयोग में और उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। किस फार्मूले से ये बात कही है वो फार्मूला अपन ने समझा। अब कहते हैं कि उपयोग में उपयोग है। सो कौन से उपयोग में कौन सा उपयोग है कि उपयोग नाम जानन क्रिया, वह उपयोग और उसमें त्रिकाल उपयोग स्वरूप आत्मा, वह अपने जानन क्रिया में दृढ़पने प्रतिष्ठा को प्राप्त है। इसलिए जानन क्रिया आधार है और आत्मा उसका आधेय है। ये अर्थ निकला उपयोग में उपयोग है। इतनी बात। अब देखना जरा इसमें से ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब ये जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है उसका उस चीज से अभिन्नत्व होता है। जैसे मिठास का शक्कर से अभिन्नत्व है और खारास का शक्कर से भिन्नत्व है। मिठास और शक्कर में अभिन्नत्व है। इसलिए वह जानन क्रिया में ज्ञान ही है, अभिन्न बने रहा है ना, तो जानन क्रिया में ज्ञान ही है। अर्थ निकल के आया उपयोग में उपयोग है। अब जानन क्रिया कौन सी कि जिस जानन क्रिया में पर द्रव्य निमित्त आदि भाव वे प्रसिद्ध होते हैं वो नहीं। जो जानन क्रिया अपने निर्मल परिणमन से इस निर्मल पवित्र आत्मा को संचेतती हुई परिणमित है, वह उसको संचेतन करती है, प्रतीति करती है, जानती है, प्रसिद्ध करती है। वह जानन क्रिया वह आधार कहा और उसमें आत्मा है, ये आधे कहा। ठीक है। एक चर्चा फिर पुनः आई थी आज, वो कल भी अपन ने की थी और उसको आज खुलासा करने के भाव से ही अपन ने ये बात आज प्रारंभ करी है। देखो 450 पेज है समय सार सिद्धि भाग 6 का। इसमें से मैं बस एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें अपना आज का विषय पूरा हो जाएगा। पुस्तक लेना हो तो ले सकते हैं। पेज नंबर मैंने बताया था 450 नीचे। देखो, आश्रव रहित संवर की उत्पत्ति है। अधिकार कौन सा चलता है? संवर अधिकार चलता है। तो संवर की बात करते हैं। आश्रव रहित संवर की उत्पत्ति है। ये तो बात सबको ही पता है। आश्रव निरोध संवर, आश्रव के रुकने का नाम ही संवर है। तो वही बात यहां पर पहले कही, आश्रव रहित संवर की उत्पत्ति है। ये संवर की उत्पत्ति होना ये जानन क्रिया है। बस यहां से पकड़ो बात। जानन क्रिया कौन सी लेना? जानन क्रिया कौन सी लेना कि संवर की उत्पत्ति रूप, अपने स्वरूप की प्रसिद्धि रूप, अपने स्वरूप को राग से भिन्न, अपने स्वरूप को संचेतन करने वाली, राग से भिन्न, अपने को अलग जुदा अनुभव करने वाली जानन क्रिया है ना। आश्रव रहित संवर की उत्पत्ति है और संवर की उत्पत्ति होना ये जानन क्रिया है। आत्मा की जानन श्रद्धा ये भी क्रिया है, प्रतीति।
ये क्रिया आत्मा का स्वरूप है। अब अपने पास कौन सा चल रहा है निर्देश भाई या कार्यक्रम कि जो वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूपता से दृढ़ बने रही हुई है वह उसके आधार है और वस्तु आदि है। फार्मूला था ना उसमें। ये क्रिया आत्मा का स्वरूप है, सो यह और आत्मा का स्वरूप होने से उसके आधार से आत्मा रहा है। गुरुदेव ने आज 2 बार लिया। प्रवचन सार में कहते हैं जो गुण पर्याय को प्राप्त हो वह वस्तु आत्मा है। यहां दूसरी बात, यहां क्या सिद्ध करना है? यहां संवर की सिद्धि चलती है और संवर उसे कहते हैं जिसमें आत्मा सिद्ध होती है। संवर की सिद्धि चलती है ना, तो संवर किसे कहना कि जिसमें आत्मा सिद्ध होए उसे संवर कहना। तो संवर से आत्मा की सिद्धि हुई होने से संवर आधार है और आत्मा आधे है। ऐसे तो द्रव्य आधार होता है और पर्याय उसके आधे होती है। ये जब अपन द्रव्य गुण पर्याय की विवक्षा समझेंगे तो इसी प्रकार ही है। गुरुदेव कहते हैं 1 घंटे में कितनी बातें आती हैं, कितनी अपेक्षाएं, कितने पहलू इसके। देखो, आत्मा का स्वरूप होने से उसके आधार से आत्मा रहा है। इसको जानने की उत्पन्न पर्याय यदि ना हो तो ये किसके आधार से जानने में आएगा बताओ? ये राग के आधार से तो जानने में आता नहीं आत्मा। तो पर्याय ही उत्पन्न ना होए, प्रकट ना होए तो ये त्रिकाल है, इसको जाना किसने? ले बात करो समझो बात करो। ये पर्याय, जो पर्याय इस आत्मा को यह मैं आत्मा हूं ऐसी संचेतती हुई, स्वादती हुई, प्रतीति करती हुई पर्याय ही ना होए तो आत्मा कैसा आत्मा? शास्त्र का आत्मा रह जाएगा। शास्त्र में कितने आत्मा लिखे? 3 लोक में जो 343 घन राजू प्रमाण का जो लोकाकाश या लोक है, उस लोक में अनंती जीव राशि है, अक्षय अनंती जीव राशि है। वो सब जीव चेतन वस्तु है। ये सब शास्त्र की वस्तुएं हैं। ये चेतन है, जीव चेतन है, ये पुद्गल अचेतन है, ये शास्त्र की वस्तु है। ये जो स्वरूप का अनुभव स्वरूप के आलम्बन से होता है, ये मेरी वस्तु है। ये वाली बात है। देख लो, पूरा करते हैं इसे। जानन स्वरूप ही इसका है, ऐसा कहते हैं। रागादि इसका स्वरूप नहीं, इसलिए उसकी सत्ता भिन्न, प्रदेश भिन्न, आधार आधे भिन्न है। हो गई बात जो अपनी चली आई थी। एक वस्तु, ब्लैक बोर्ड लगाया भी अक्षय भाई, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती क्योंकि उनके प्रदेश भिन्नता है। इसलिए उनके प्रदेश भिन्नता होने से एक सत्ता की अनुपत्ति है। जब एक सत्ता नहीं तो उनके आधार आधे संबंध भी नहीं है। तो जिनमें आधार आधे भिन्नता है उनमें एक वस्तु हो नहीं सकती। राग आदि इसका स्वरूप नहीं, उसकी सत्ता भिन्न, उसके प्रदेश भिन्न, आधार आधे भिन्न, और जानन क्रिया और आत्मा इन 2 की सत्ता एक है। इसमें आधार आधे एक है। जानन क्रिया आधार है, वस्तु आधे है। दोनों के अंदर संबंध अवश्य खरा संबंध। इसे 47वीं शक्ति पे ले जाकर घटाओ, स्वस्वामी संबंध शक्ति से स्वस्वामी संबंध है। इसके आधार रहे और आधे इसमें रहे, ऐसा संबंध है। संबंध कहा, वस्तु अभिन्न है तो भी संबंध कहा। क्यों कि 2 वाच्य से बात करें, 2 भाव लेकर के बात करें, वे अभिन्न होने पर भी 2 लिए हैं तो संबंध कहने में आया है। एक सत्ता एक कही ना अभी। अब ये बात देखना, यहां उपयोग में शुद्ध उपयोग क्यों नहीं लेना और जानन क्रिया क्यों लेना, ये बात समझ लेना है ना, चूक नहीं हो जाए। उपयोग को उपयोग में उपयोग है
तो मोटी रूप से अपन यदि समझें कि उपयोग तो शुद्ध हुआ तभी तो वह आत्मा जानने में आया है, तो यहाँ शुद्ध उपयोग में आत्मा ले तो क्या तकलीफ है? तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वह शुद्ध उपयोग सदा नहीं रहता, लेकिन आत्मा का आधार जानन क्रिया संबर भाव निरंतर रहता है। संबर अधिकार है। देखो नीचे पढ़ लेते, ये जानन जो शुद्ध उपयोग यानी परिणमन, शुद्ध उपयोग पाठ में लिया है, पाठ नाम सूत्र में लिया ना, उपयोग में उपयोग है, तो वहां उपयोग में दो उपयोग आए। एक आया जानता परिणमता उपयोग, एक वह आया जो उपयोग स्वरूप त्रिकाल उपयोग, दो आए ना। अब वहां लेंगे तो कौन से उपयोग में आत्मा है कि शुद्ध उपयोग में, ऐसा सूत्र में कहेंगे। लेकिन टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव इसी वजह से गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये टीका ऐसी भरत क्षेत्र में दूसरी टीका नहीं, और 1000 वर्ष तक इसकी टीका करने वाला कोई निकला नहीं। ऐसे ही नहीं कई बार जब अमृतचंद्र आचार्य ने टीका करी, फिर जयसेन स्वामी ने टीका करी, फिर पांडे राजमल जी ने कलश टीका करी, फिर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार ने लिखा, फिर छावड़ा जी ने इसका भावार्थ भरा, फिर गुरुदेव श्री ने व्याख्यान करा। इसलिए तो वहां लिखा है, कुंद कुंद के हृदय चंद्र को मुनिवर तुमने दिखलाया। ये बात है। ये देखो क्या कहते हैं, शुद्ध उपयोग पाठ में लिया, लेकिन अर्थ में जानन क्रिया ली। अर्थ माने टीका में जानन क्रिया शब्द लिया। कारण ये है कि वह जो उपयोग है, शुद्ध उपयोग में यदि आत्मा कहो तो शुद्ध उपयोग सदाई नहीं रहता है, कोई विकल्प में भी रहता है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज भी विकल्प रूप वृत्ति में भी रहते हैं, लेकिन शुद्ध का परिणमन सदा ही रहता है। चंदू भाई समझ में आया? शुद्ध का परिणमन सदा ही रहता है। पर्याय की प्रगट दशा शुद्ध की कायम रहती है, उपयोग कदाचित ना रहे शुद्ध। उपयोग बहिर्मुख वृत्ति में जाए, भगवान की पूजा भक्ति में जाए, दयादान में जाए, खाने कमाने में जाए, लेकिन अंदर में वह परिणति, शुद्ध की परिणति, शुद्ध का परिणमन, संबर का भाव निरंतर रहता है। इसलिए यहाँ जानन क्रिया को आधार कहा और आत्मा को आधे कहा है। इसलिए यह शब्द उपयोग किया है, उपयोग को जानन क्रिया शब्द उपयोग किया है। ये वापरियो छे है ना, तो उपयोग वाला नहीं, उपयोग को जानन क्रिया शब्द यहाँ यूज किया है, अपन समझ सकते हैं इसे। ये टीका कहलाती है, लोग इसको टीका कहते हैं। संत दिगंबर मुनियों ने गजब काम किया है। ये चर्चा अपनी आज के व्याख्यान में थी, आगे भी आएगी। अब आगे की चर्चा अपन आगे देखेंगे।